A very good evening, everyone. Welcome to Wholesome Tales. We are back again with a very informative session. हमारे साथ मेघना जी जुड़ चुकी हैं और हमारा इस सीरीज में ये थर्ड लाइव सेशन है। जो पहला सेशन था हमारा दैट वाज फोकस्ड ऑन मिलेट रोटी एंड सेकंड वाज ऑन मिलेट आंबली एंड नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ कंप्लीट guide on how to include millet meals in your diet. कैसे आप अपनी फैमिली के लिए मिलेट मील्स प्लान कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू कुकिंग टू मैनेजिंग बाइंग. कैसे आप खरीदोगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज जब आप मिलेट्स जो है कई लोगों के लिए नहीं है और ये ग्रेन जब आप कोई भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो अपने मील्स में तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी कंफ्यूजन है कि किस तरह खरीदें, किस तरह स्टोर करें, किस किस तरह के मील्स इससे हम बना सकते हैं, क्या प्लानिंग चाहिए इसके लिए. स्पेशली मिलेट की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है इसमें अगर आप रियली वांट टू इंक्लूड हेल्दी मिलेट मील्स इन योर डाइट. आज हमारे साथ मेघना जी हैं तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. दे आर गोइंग टू गिव अस कंप्लीट पिक्चर कि किस तरह से आप अपने खाने में मिलेट्स को लेके आइए बेझिझक. और हम मिलेट्स को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं इतना, हम लास्ट 2 सेशन कर चुके हैं इसके ऊपर, बिकॉज इट्स हाई टाइम, इट्स अ नीड ऑफ द आवर. मिलेट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए तो फ्रेंडली है, इट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट्स फार्मर फ्रेंडली. तो आज अगर हम इंडिया की बात करें, एवरी फैमिली हैज ए डायबिटिक पेशेंट, एवरी फैमिली हैज ए हार्ट पेशेंट. तो हमारे पास जब इतना अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है तो हम हेजिटेट क्यों कर रहे हैं मिलेट्स को खाने में. और मिलेट्स कोई वो चीज नहीं है, ये हमारे पुराने अनाज है, हमें इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, अपने मील्स में अपने बच्चों को देना चाहिए. बिकॉज हम अगर खाएंगे तो हम अपने बच्चों को आगे, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसको दे पाएंगे. अगर हम यूज नहीं करेंगे अब तो वो तो पहचानना ही भूल जाएंगे इन ग्रेन्स को. बिकॉज आगे वाली जनरेशन ये कहे कि डायबिटीज हार्ट पेशेंट ऐसे हुआ करते थे, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये चीजें जो है हिस्ट्री में ही रह जाए, आगे की जनरेशन तक फॉरवर्ड ना हो. सो आई हाईली रिकमेंड कि इन मिलेट्स को आप लाइटली मत लीजिए, अपने मील्स में लेके आइए. और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. मेघना जी रेडी है अपनी प्रेजेंटेशन के साथ टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर. सो मेघना जी, ओवर टू यू नाउ प्लीज. नमस्ते आप सभी को. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग मिलेट्स इन द नॉर्थ इंडियन किचन और कैसे हम थोड़ा बहुत मील प्लानिंग अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं जब हम मिलेट्स को यूज करें. तो बेसिकली आज की जो टॉक है वो पूरा जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं या और भी काफ़ी लोग जो मुझे कॉल्स करते हैं, तो उस पर बेस्ड है आज का मेरा टॉक. कि जो मुझे समझ आता है कि हमें क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं हम लोग मिलेट्स को लेकर. तो आइए हम शुरू करते हैं शुरुआत से कि जब हमें मिलेट्स खरीदना है तो हम किस तरह मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से देखें और कैसे राइट प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, है ना. तो हम पहले देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है मिलेट्स में, राइट. तो आप देखिए मार्केट में जो अवेलेबल है वो एक तो मिलेट्स हैं जो कि अपने हस्क के साथ होते हैं, छिलके के साथ होते हैं, है ना. तो जब भी ये बेसिकली बीज के तौर पे यूज होते हैं, हम लोग नॉर्मली खाने में इन्हें यूज नहीं करते हैं. लेकिन जब भी आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है ना कि हम मिलेट्स खरीदते हैं तो 60 रुपए किलो या 70 रुपए किलो इस तरह से अगर आपको रिटेल मार्केट में मिलेट मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये आपको विद छिलका ही मिल रहा है, क्योंकि विदाउट छिलका आपको इस रेट में मिलेट रिटेल मार्केट में एट द मोमेंट जो प्रेजेंट मार्केट है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है. तो मिलेट का जो प्रोसेसिंग होता है वो थोड़ा टीडियस होता है और उसके बाद थोड़ा सा इसका रेट बढ़ जाता है. तो ये जो आपको मिलेट्स जो विद हस्क मिल रहे हैं वो आपको 60-70 रुपए किलो तक मिल सकते हैं. तो आप ध्यान रखिए कि आप ये विद छिलका मिलेट्स ना लें. कई बार क्या होता है ना कि क्योंकि हम लोगों के लिए, सभी के लिए फिलहाल ये एंशिएंट ग्रेन्स हमारे लिए अभी फिलहाल तो नए ही हैं,
तो जो सेल कर रहा है ना, कई बार उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली आपको गलत चीज सेल कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप मिलेट्स लें तो उन्हें विद हस्क न लें और विदाउट हस्क लें, है ना। मैं आपको अभी फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी तो थोड़ा आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे ये बार्नयार्ड मिलेट का पिक्चर है, तो इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो पिक्चर है वो विद हस्क है। आप देख रहे हैं उसमें एक छिलका भी है उसके ऊपर, है ना। उसके बाद जो ये राइट हैंड साइड पर नीचे पिक्चर है ना, ये अनपॉलिश्ड मिलेट का पिक्चर है। मतलब इसमें सिर्फ छिलके को निकाल दिया गया है, राइट। और उसमें आप देखिए थोड़े काले काले छोटे छोटे दाने काफी सारे दिखेंगे, तो उसका मतलब है कि ये अनपॉलिश्ड है, इसका सिर्फ छिलका निकला हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे एक आपको पॉलिश्ड व्हाइट सा थोड़ा सा सफेद रंग का दिखेगा, और ये काफी लाइट कलर का है। तो ये बेसिकली आपका पॉलिश्ड मिलेट है। तो इस तरह से मार्केट में आपको 3-4 टाइप के मिलेट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखकर ना पता कर सकते हैं कि बेसिकली आपको जो मिल रहा है वो क्या है। तो ये देखिए कोडो मिलेट भी, ये देखिए विद छिलका किस तरह दिख रहा है। फिर अनपॉलिश देखिए, इसका कलर काफी डार्क है, और फिर जब पॉलिश हो जाता है तो देखिए कितना व्हाइट सा हो गया इसका कलर, है ना। तो पता कैसे करेंगे हम कि कोई भी मिलेट है तो वो अनपॉलिश्ड है या विद हस्क है या पॉलिश्ड है, राइट। तो आपने देखा कि ये लिटिल मिलेट है, ये कितना ज्यादा डार्क दिख रहा है विद हस्क जो है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन में। और जो भी अनपॉलिश्ड मिलेट होते हैं ना, बेसिकली हमें जो खरीदना है वो है अनपॉलिश्ड मिलेट। तो अनपॉलिश्ड मिलेट की पहचान क्या है कि आपको इसके ग्रेन में एक डॉट दिखेगा काले रंग का। तो जब आपको ये काले रंग का डॉट नहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि ये पॉलिश्ड है। और देखिए कलर में कितना फर्क है, ये लिटिल मिलेट ऊपर दिखेगा आपको बिल्कुल सफेद सा। तो बेसिकली अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो अभी फास्ट में जो खाया जाता है लिटिल मिलेट, और जो हमारे रेगुलर मार्केट में अवेलेबल है वो ऊपर वाला अवेलेबल है जो पॉलिश्ड मिलेट होता है। इसलिए बेस्ट है कि ठीक है आपको फास्ट में आप खा रहे हैं, मार्केट में मिलता है, लेकिन हमें जो बाय करना है, जो खरीदना है वो है अनपॉलिश्ड मिलेट, राइट। ये देखिए, तो अनपॉलिश्ड मिलेट भी मार्केट में 2 टाइप के हैं। एक बुच्ची मेथड के होते हैं जो कि ऐसे छोटी छोटी मिक्सियों में हाथ से इन्हें प्रोसेस किया जाता है, इनका छिलका निकाला जाता है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा लेबर ज्यादा लगता है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अनपॉलिश्ड मिलेट्स खाना चाहते हैं लेकिन बुच्ची मेथड का आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो आप मशीन प्रोसेस्ड अनपॉलिश्ड मिलेट्स भी खा सकते हैं, है ना। ये मशीन में प्रोसेस होते हैं, काफी साफ सुथरे होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि ये हैंड प्रोसेस नहीं होते हैं, मशीन में होते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि अच्छा, तीसरा आपने देखा है कि पॉलिश्ड मिलेट, वो तो मैंने आपको बताया ही है कि पॉलिश्ड हमें नहीं लेने हैं। हाँ, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, थोड़े दिन मजबूरी है, आपने ले लिया तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज हमें अनपॉलिश्ड। तो आप जब भी इसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके क्षेत्र में मिल नहीं पा रहा है ये, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, है ना। तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तब तो आप मेंशन कर सकते हैं कि हम आपको अनपॉलिश्ड मिलेट्स चाहिए, तो आपको बिल्कुल सही प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली मतलब ये जो बिग बाजार है या रिलायंस है, इस तरह के स्टोर्स भी इन्हें रख रहे हैं, और अमेज़न पर भी ये अवेलेबल है। काफ़ी सारे, एक्चुअली अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो काफ़ी सारे फार्मर्स भी हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले हैं जो कि इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली उनसे भी ले सकते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है प्रोडक्ट अच्छा ही आता है। अनपॉलिश्ड आप बोलकर लेंगे, आपको ठीक चीज़ मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है पार बॉइल्ड मिलेट्स।
तो पार बॉइल्ड मिलेट्स कैसे, जैसे एक हमारा पार बॉइल्ड राइस आता है इडली के लिए जो हम चावल में यूज करते हैं, उसी तरह मिलेट्स में भी ये पार बॉइल्ड मिलेट्स आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए यूज करने के लिए। उसका कारण ये है कि इन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है और फिर कूल किया जाता है, तो उससे इनके काफ़ी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज होते हैं। तो उस कारण पार बॉइल्ड मिलेट्स आप अगर देखें तो प्लीज़ आप इन्हें मत खरीदिए। उसके बाद आता है एक और प्रोडक्ट, वो है मिलेट का रवा। तो मिलेट का रवा जो है वो बेसिकली आप समझ लीजिए, आपका जो मिलेट है उसी को आपने जब मिक्सी में थोड़ा सा चला दिया ना, उल्टा जो हम थोड़ा पल्स मोड पर चलाते हैं मिक्सी को, एक दो बार चला लिया तो वो जो हाफ ब्रोकन हो जाता है वो ही आपका रवा बन जाता है ना। तो आप चाहें तो यू कैन अवॉइड टेकिंग द रवा, लेकिन जब आप बुच्ची मेथड से जब मिलेट्स का छिलका निकाला जाता है तो एज अ साइड प्रोडक्ट रवा निकलता ही है। इसलिए अगर हम थोड़ा रवा लेते हैं तो इट इज़ गुड, वो हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इट इज़ मतलब वो इनवेरिएबली निकलता ही है। दूसरा ये है कि रवा जो है वो मार्केट में आपके नॉर्मल अनपॉलिश्ड मिलेट से सस्ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मिलेट खरीद रहे हैं और आपको मिलेट्स महंगे लग रहे हैं, तो आप मिलेट का रवा भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मिलेट का रवा आपको हर चीज में काम आएगा। आप इसका आटा भी पिसवा सकते हैं, आप इसके इडली डोसे बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आप एक्चुअली बना सकते हैं रवे से। इससे आप उपमा वगैरह सब, हलवा, खीर सब कुछ बना सकते हैं। सिर्फ जिसमें आप पूरा दाना चाहते हैं ना, जो हम चावल या रवा, मतलब जैसे हम जो राइस आइटम बनाते हैं, बिरयानी वगैरह बनाते हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा खिचड़ी वगैरह में आपको लगेगा कि मैं पूरा ग्रेन यूज करूं, लेकिन अदरवाइज आप 80% दूसरी चीज़ों में रवे से आपका अच्छे से इजीली काम चल जाएगा, और ये कॉस्ट में भी आपको कम बैठेगा, है ना। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि ये इसकी शेल्फ लाइफ हमारे नॉर्मल अनपॉलिश्ड मिलेट से बहुत कम होती है। तो आपका अगर अनपॉलिश्ड मिलेट 3 to 4 मंथ्स अगर इसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब ये बारिश में नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आप 3-4 महीने आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मिलेट्स में। लेकिन अगर आप बारिश में, तो ये काफ़ी जल्दी खराब होते हैं। तो रवा जो है उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन या महीना भर, मैक्सिमम 1 महीना इसकी शेल्फ लाइफ रहती है। तो थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा जब आप मिलेट का रवा खरीदते हैं, है ना। उसके बाद एक मार्केट में आता है मिलेट का आटा। तो मिलेट का आटा जो होता है, थोड़ा सा मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप रवा या अनपॉलिश्ड मिलेट खरीदें, तो उसके बाद आप खुद पिसवाएं अगर आटा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आटे की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। मतलब आप समझ लीजिए 7 से 10 दिन इसकी शेल्फ लाइफ होती है, और अभी जो हम मिलेट्स खरीद रहे हैं वो मैक्सिमम साउथ से ही ले रहे हैं हम लोग। तो इतना तो मतलब 7 days 10 days तो उसको सिर्फ आपके क्षेत्र में आने में ही लग जाता है। और उसके मतलब वो पहले, मतलब मुझे लगता है कि हम एक्चुअली ऑलरेडी पुराना आटा ही यूज कर रहे हैं अगर हम इस तरह से मंगवाते हैं तो। और कई लोग तो क्या करते हैं, काफ़ी काफ़ी सारा मंगवा लेते हैं, 10 किलो 15 किलो, और फिर उसको 2-3 महीने तक यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली उसमें आपको काफ़ी न्यूट्रिशन उसका लॉस होगा अगर आप पुराना आटा खाएंगे। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा उसका टेस्ट भी बिटर हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप आटा खुद ही पिसवाएं और मार्केट से न लें। सेकंड चीज़ ये कि मार्केट में एक आटा और मिलता है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि अनपॉलिश्ड मिलेट्स को हम लोग 6 to 8 आवर्स भिगोने के बाद ही यूज़ करते हैं, है ना। तो एक आटा मिलता है जिसमें कि 6 से 8 घंटे उसे भिगोया जाता है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है और फिर उसका आटा बनता है।
तो इस तरह का आटा भी मार्केट में अवेलेबल है। ये जब आप ऑर्डर करें तभी आपको मतलब पता करना पड़ेगा कि जो आटा आपके पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। मतलब भिगोया और सुखाया हुआ आटा है, तो ये आप थोड़ी सी देर मतलब थोड़ी सी देर आप इसे 20-25 मिनट, आधा घंटा साइड में रखकर भी यूज कर सकते हैं इसे लगाने के बाद। लेकिन अगर आपका आटा पहले से भिगोया और सुखाया हुआ नहीं है तो फिर उसे आपको कम से कम 2 घंटा लगाने के बाद रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसे यूज कर पाएंगे, है ना। तो एक प्रोडक्ट और है इसका जो कि है मिलेट फ्लेक्स। मिलेट फ्लेक्स पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत ज़्यादा हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने वेंडर से बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए मंगवा कर देंगे। फ्लेक्स मतलब पोहा, मिलेट का पोहा है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स आता है ना उसी तरह का है, लेकिन हम इसे पोहा भी बना सकते हैं, इनफैक्ट कॉर्नफ्लेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसके और भी कई तरह के यूजेस हैं, मतलब म्यूजली वगैरह भी बना सकते हैं, इसके एनर्जी बार्स वगैरह भी बन सकते हैं। कई तरह से ये क्रिस्प करने में, आपके कोई भी स्नैक्स को क्रिस्प करने में भी यूज होता है। तो कई तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और ये एक प्रोडक्ट है जो आपको बिल्कुल रेडी टू ईट मिल रहा है, क्योंकि मिलेट फ्लेक्स बनते ही ये मिलेट्स को भिगोने के बाद ही इसे प्रेस करके बनाया जाता है। तो ये आपका टू गो टू रेडी टू ईट बेसिकली एक आइटम हो जाता है। तो अगर आप इसे लें तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऑब्वियसली इतना सस्ता नहीं है, थोड़ा सा महंगे साइड पर है, बट काफ़ी आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा। उसके अलावा और भी कई तरह के, जैसे बेबी फूड सेक्शन में भी कई तरह की चीज़ें आती हैं मिलेट्स की, पर अधिकतर मैंने देखा है कि मार्केट में जो बॉर्नविटा टाइप के या मतलब बेबी फूड टाइप की जो चीज़ें आती है, न्यूट्रिशन बुलेट्स और इस तरह से कुछ कुछ अलग अलग नामों से, तो कि इट इज़ वेरी हाई न्यूट्रिशन, वेरी नाइस, तो उसमें मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मैनी सारे मिलेट्स मिक्स करके वो लोग उसे बनाते हैं। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जनरली इस तरह के प्रोडक्ट्स में काफ़ी मिलेट्स का मिक्सचर होता है ना। तो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट। और वो भी पूरा पैक्ड रहते हैं और मोस्टली दे आर ऑल सारे रोस्टेड एंड ग्राइंडेड मिलेट्स होते हैं वो। उसके अलावा काफ़ी लोग लाइक करते हैं नूडल्स, पास्ता, इस तरह की चीज़ें भी मार्केट से ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा है कि इस तरह के सेक्शन में नूडल्स और पास्ता वगैरह में, इनफैक्ट घर पर तो मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल प्लेन प्योर मिलेट से नूडल्स बना लिए हैं, लेकिन मार्केट में एकदम प्योर नूडल्स नहीं मिल रहे हैं, या तो वीट के साथ ये गेहूं के साथ मिक्स्ड आ रहे हैं, और कुछ एक कंपनीज अगर बना भी रही है तो थोड़े मिक्स टाइप के बना रही है। बहुत अच्छा भी नूडल्स में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्योर वाले मार्केट में नहीं हैं। और पास्ता वगैरह भी सेम नूडल्स की तरह से है कि ऑब्वियसली आप लेना चाहें तो ये हमारा खाना भी नहीं है और हम लोग रेगुलर में यूज़ करते भी नहीं हैं, तो ठीक है, कभी कभी के लिए इट्स ओके, यू कैन यूज़ दैम। और उसके अलावा डोसा मिक्स, अदाई मिक्स और इस तरह के कई चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली उन्हें ले सकते हैं और ये थोड़ा सा बस आपका काम इजी कर देते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि एक दो बार मैंने लोगों से बात भी की है, समटाइम्स उन्हें ये नॉलेज नहीं होता है कि उन्हें एक्चुअली इसे सोक करने के बाद रोस्ट करना चाहिए और ग्राइंड करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस तरह के कमर्शियल प्रोडक्ट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि शायद वो सोक किया हुआ नहीं है, और आप अगर उसे यूज कर रहे हैं तो शायद आप बिना सोक करा हुआ मिलेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए कि जब हम मिलेट्स के साथ कुक करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए आप ये देखिए कि एक बार में अगर आप मिलेट्स, हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर हम ये देखें कि आप कितना मंगवाते हैं मिलेट्स, मतलब आप ऑर्डर करना चाहें तो कितना मिलेट मंगवाएं,
है ना। तो आप एक जनरली देखिए कि एक बार में, जैसे मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, तो मेरे घर करीबन 700 से 800 ग्राम मिलेट डेली का उठता है। और जनरली या तो आप देखिए मिनिमम करीबन क्वांटिटी 50 टू 70 ग्राम्स होती है जो जनरली एक पर्सन खाता है। लेकिन जब आप अगर आप उसे चावल या राइस फॉर्म, खिचड़ी फॉर्म में खा रहे हैं ना, तो जनरली 50 से 75 ग्राम का क्वांटिटी एक होगा जो आप खाएंगे। लेकिन अगर आप रोटी फॉर्म में उसे खा रहे हैं तो थोड़ा मिलेट आपको ज़्यादा लगता है उसमें। तो उस हिसाब से मेरे घर मैंने देखा है कि हम 4 लोग हैं और बच्चे भी हैं मेरे, तो 700 टू 800 ग्राम्स मुझे मिलेट लग जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा देखें कि एक बार में अगर आप लोगों की फैमिली में सपोज 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो अगर आप 5 लोग हैं तो एक दिन में आपको 1 किलो मिलेट लग जाएगा। या हर कोई, कई बार फैमिली में हर मेंबर मिलेट यूज़ नहीं भी करता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका रेगुलर में कितना इनटेक हो रहा है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके 1 महीने या 2 महीने का अपना स्टॉक मंगवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत मंगवाइएगा मिलेट्स को, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत प्योर होते हैं, इनमें कीड़ा जल्दी लग जाता है, तो थोड़ा सा फिर हमें उसे संभालने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा बेस्ट है कि आप 1 या 2 महीने का स्टॉक ही अगर मंगवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर एक चीज़ और है, वो ये है कि जैसे हमने अभी देखा कि इसके कई प्रोडक्ट्स हैं, है ना। हमने देखा कि इसके कई प्रोडक्ट्स हैं। अब पास्ता नूडल ये वो तो चलिए ठीक है, आप अपना पेंट्री में रख सकते हैं, थोड़ा सा खरीद लिया रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा ये रेगुलर यूज़ की जो चीज़ें हैं, हम जो मिलेट्स यूज़ कर रहे हैं या रवा या आटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसके खरीदने में ही हमें सबसे ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं कितना रवा खरीदूं या मैं कितना आटा लूं या कितना ग्रेन लूं, मिलेट कितना खरीदूं, तो अगर इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें लेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पर्सनली मुझे तो बेसिकली मैंने बीच में रवा भी यूज़ किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए थोड़ा मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम थी। ऑब्वियसली मैं थोड़ा ज़्यादा मंगवाती हूँ, लेकिन आप कम मंगवा रहे हैं और एक एक महीने का अगर स्टॉक मंगवा रहे हैं तो आप आसानी से रवा मंगवा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर आप पॉलिश्ड मिलेट ले रहे हैं, सॉरी अनपॉलिश्ड मिलेट ले रहे हैं, तो उससे आप खुद के लिए रवा भी बना सकते हैं और आटा भी बना सकते हैं। इनफैक्ट अनपॉलिश्ड मिलेट से हम लोगों ने प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड भी किया है कि जिसमें हमने बताया है कि कैसे पूरा मिलेट राइस यूज़ करके, पूरा अनपॉलिश्ड मिलेट यूज़ करके आप कैसे रोटी बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें, आटा, रवा, हर चीज़ रखनी नहीं पड़ती अपने घर में। मैं सिर्फ अगर मेरे पास एक अनपॉलिश्ड मिलेट भी है ना, उससे मैं सारी चीज़ें, टोटल हर चीज़ बना लेती हूँ। तो मुझे ये इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मिलेट फ्लेक्स एक अच्छा ऑप्शन लगता है, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। लेकिन और उसके अलावा डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 80% डिशेस रवे से बना सकते हैं। तो आप चाहें तो आप काफ़ी सारा रवा भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि उससे आप आटा भी बनवा लेंगे और बहुत सारी डिशेस भी आपकी रवे से इटसेल्फ बन जाएगी, है ना। तो अकॉर्डिंगली आप देखिए कि एक बार में आपके घर में कितना लग रहा है आपको खाने में, कितने लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। और आप, अगर आपके घर में सिर्फ एक ही बंदा खा रहा है, तो जनरली आप ये समझिए कि आपको 5 किलो मिलेट करीब करीब 5 किलो आपको 1.5 महीने तक चल जाता है। और अगर आप 2 लोग खा रहे हैं तो जनरली 10 किलो मिलेट, थोड़ा अंदाज आपको लग जाएगा, आप थोड़ा स्टार्ट करेंगे यूज़ करना। पर शुरू में अगर आप मंगवाएं तो कोशिश कीजिए कि एक बार में 1-1 किलो ही मंगवाएं, थोड़ा यूज़ करें, देखें, और फिर आगे से आप थोड़ा कैलकुलेट करके और मंगवा सकते हैं, है ना। फिर अगर हम मिलेट से जैसे हम खाना बनाना चाहते हैं,
तो आप कैसे अपना मेन्यू प्लान कर सकते हैं मिलेट्स के साथ। तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि मिलेट्स तो हमारे 5 है डेफिनेटली, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक दिन में आप सिर्फ एक ही मिलेट खाते हैं, पूरा दिन आप एक ही मिलेट चलाते हैं, तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं किस चीज़ से क्या बनाऊं। वो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि आपकी हर चीज़ एक ही मिलेट से बनेगी, है ना। तो जैसे सपोज आप नाश्ते नाश्ते के लिए मिलेट की कोई आइटम बना रहे हैं, तो आप जनरली ये देखिए कि मिलेट के साथ एक चीज़ होती है कि जैसे जनरली, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, रात का खाना है। तो इस तरह से जब हम मिलेट खाते हैं, तो जनरली मैंने ये देखा है कि 2 प्रॉपर खाना अगर आप प्रॉपरली अच्छे से खाते हैं पेट भर के, तो आप दिन में 2 बार भी खाते हैं ना, तो वो आपके लिए काफ़ी इनफ हो जाता है। जैसे जब हम चावल से इडली, डोसा इस तरह की चीज़ें बनाते थे, जैसे मैं भी पहले नाश्ते में इस तरह की चीज़ें बनाती थी कि इडली बना ली आपने, है ना? तो वो इडली बड़ी ही हल्की-फुल्की होती थी और 2 घंटे के बाद हमें भूख लग जाती थी और उसके बाद फिर हम खाना कुछ और बनाते थे। लेकिन जब आप मिलेट्स के साथ बनाते हैं, तो आप ये देखिए कि आपने अगर इडली को पेट भर के खा लिया है ना, वो आपका लंच, ब्रेकफास्ट सब वही हो जाएगा। मतलब आपको आगे काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। कम से कम 5 या 6 घंटे आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। आप सोचें कि मैं 8 बजे नाश्ता करूँ, तो आपको 12 बजे या 1 बजे तक भूख नहीं लगेगी, और 8 बजे वैसे भी अगर आप मिलेट खा रहे हैं, तो इतना सुबह भी आपको भूख नहीं लगेगी, है ना? तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो भी हम खाते हैं, वो थोड़ा बीच-बीच में, मतलब एक लंच और डिनर इसी तरह का ज़्यादातर होता है। फिर आप ये देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नाश्ता भी करूँ, दोपहर का खाना भी खाऊँ और डिनर भी खाऊँ, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप नाश्ते में अम्बली खाएँ। अगर नाश्ते में आप अम्बली खाएँगे ना, तो क्या होगा कि आपको 2-3 घंटे बाद भूख लग जाती है अम्बली खाने के बाद। थोड़ी-सी पतली-पतली भी होती है और अच्छी डाइजेस्टिव होती है, तो काफ़ी जल्दी भूख लग जाती है उसको खाने के बाद। तो अगर आप नाश्ते में अम्बली खाएँगे ना, तो आराम से आप नाश्ते में अम्बली, फिर लंच और फिर डिनर इस तरह खा सकते हैं। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अम्बली को अपने मील्स में शामिल करें, और हालाँकि आप इसे दोपहर में, शाम को कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा अगर आप नाश्ते में खाएँ, तो आपको उसके बाद आराम से बढ़िया भूख लग जाएगी। तो देखिए, अब आप एक तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर एक सारी चीज़ें रोटेशन में खा सकें, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह का एक पूरे महीने का चार्ट बना लें। तो आप चाहें तो 2-2 दिन की साइकिल्स में भी मिलेट्स ले सकते हैं, या 3-3 दिन की, और ये मैं रेगुलर नॉर्मल मिलेट साइकिल्स बोल रही हूँ। अगर आपके कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, तो आप वो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अपना पूरा मंथली चार्ट बना सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर इस तरह मंथली चार्ट बनाए ना, तो हर महीने हमें अलग-अलग चार्ट नहीं बनाना पड़ता है। ये एक बार चार्ट बना लिया तो आपका ये हमेशा रहता है। तो ये 30 दिन का है। अगर किसी महीने में 31 दिन है, तो भी आप मतलब एक तो मैंने छोड़ ही दिया है दिन, आप उसमें कोई भी मिलेट जैसे यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो 2 दिन की साइकिल ले लीजिए मिलेट की, या 3 दिन की। तो मैं जनरली लाइक करती हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है 3 दिन की साइकिल, तो इसलिए मैंने ये 3 दिन की साइकिल में सारा लिखा हुआ है। और जनरली आप देखिए कि आप भले ही 2 दिन की साइकिल लें या 3 दिन की, लेकिन आप अगर सारे मिलेट्स इक्वल इक्वल क्वांटिटीज में ले रहे हैं ना, कोई प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना, तो ये आप देखिए कि आप एट एन एवरेज 6 दिन एक मिलेट खाते हैं। और ऑफ कोर्स आप चाहें तो इसमें आपका न्यूट्रल मिलेट्स भी बीच में ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, लेकिन इट इज़ जस्ट टू ईज आउट कि आज मुझे कल क्या सोक करना है, क्या करना है, वो मुझे बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए इस तरह का एक मंथली चार्ट आप बना कर रखिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मंथली चार्ट के अलावा
ये देखिए, इस तरह से आप एक वीकली चार्ट भी बना सकते हैं कि जैसे संडे है तो थोड़ा किस तरह से आप खाना पसंद करते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 तरह के मतलब इसमें मील्स लिए, जबकि हम देख ही रहे हैं कि 2 बार खाना भी इनफ होता है। तो ये देखिए कि कुछ-कुछ हमने है ना इसमें सारी डिशेस के नाम लिखे हैं, काफ़ी कुछ आपकी फैमिली के हिसाब से आप लिखिए, आप जानते हैं आपकी फैमिली में आप लोग क्या पसंद करते हैं और कितना सब लोग खाते हैं किसी चीज़ को। कई बार आप 2-2 चीज़ें भी कई बार बनानी पड़ती है हमें। कोई एक चीज़ किसी को पसंद है और दूसरे को पसंद नहीं है, तो अपनी फैमिली के हिसाब से आप इस तरह का एक चार्ट बनाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मतलब कई बार क्या रोज़ ही एक सुबह से सोचने में आता है कि अब आज क्या बनाएँ, सुबह क्या बनाएँ, शाम को क्या बनाएँ, तो वो बड़ा ही टाइम हम लोगों का सोचने में जाता है कि अब हम क्या बनाएँ। तो अगर इस तरह का आपका सिर्फ आप देख के फटाफट डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा हम आज क्या बनाएं या कल क्या बनाएं, तो इस तरह से आप एक चार्ट रेडी कर लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली आप बहुत जल्दी डिसाइड कर पाएंगे कि हम क्या बनाएं, है ना। और कई बार जैसे आपने देखा इसमें मैंने थर्सडे में इडली डोसा लिखा है। तो बहुत बार होता है कि हम लोग जनरली हफ्ते में एक बार इस तरह से साउथ इंडियन खाते हैं या एक बार हफ्ते में चिल्ला खाते हैं या इस तरह से जैसे उपमा मैंने लिखा है। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे ये इडली डोसा मैंने थर्सडे को लिखा है, तो बुधवार की सुबह ही आपको पता रहेगा कि मुझे सुबह से इसके लिए भिगोना है मिलेट्स, है ना, ताकि आप बुधवार की सुबह इसे भिगोएंगे तो बुधवार की शाम को आप इसे पीसेंगे तो गुरुवार की सुबह आपको ये एक बैटर के फॉर्म में मिल पाएगा और आप इडली डोसा बना पाएंगे, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा इस तरह का भी एक चार्ट अगर बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक चीज और ये है कि आप जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रोटी जो है हम लोगों में काफी लोग हैं जिनको लगता है कि मैं जब तक रोटी नहीं खाऊंगा मेरा पेट नहीं भरेगा। पर मैंने ये देखा है कि जब हम रोटी खाते हैं ना तो थोड़ा सा कई बार हैवी भी हो जाती है वो, है ना। इसलिए बेस्ट रहेगा कि अगर हम कोशिश करके रोटी एक ही बार खाएं। ऑब्वियसली आप 2 बार खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मे हैव वेरी गुड डाइजेशन और आप इजीली उसे डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। बट जो मैंने जनरली मैक्सिमम लोगों का देखा है उन्हें काफ़ी गैसेस की या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, या उन्हें लगता है बहुत हैवी लग रहा है हम रोटी खा रहे हैं तो, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप रोटी दिन में एक बार, और वो भी अगर आप लंच टाइम लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं हम लोग डे टाइम में। तो उस टाइम अगर हम रोटी खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और रोटी के साथ आप कुछ न कुछ थोड़ा सा आपका मतलब मेन्यू ऐसा रखिए कि कुछ न कुछ लिक्विड आप लें, जैसे छाछ तो खैर बेस्ट है ही, जो हम हमेशा ले सकते हैं रोटी के साथ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि आप आगे क्या बनाना चाहते हैं और क्या खाना चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप इस तरह से मिलेट से अगर कोई चीज़ बनाते हैं और एक ही मिलेट से बनाते हैं तो कितना इजी है बनाना और उसे यूज़ करना कितना इजी है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेरा आज जो मैंने किया दिन में। रात को मैंने फॉक्सटेल मिलेट भिगो दिया था। काफ़ी सारा भिगोया, आपको मैंने बताया 700 से 800 ग्राम मेरे घर में लग जाता है। तो मैंने करीबन 800 ग्राम मिलेट भिगो दिया था और सुबह मुझे वो भिगोया हुआ मिलेट मिल गया। सुबह उठकर आप सोच सकते हैं कि आप नाश्ते में क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप हांडवा या चिल्ला या ऐसी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप फटाफट दाल भिगो सकते हैं, 1-1.5 घंटे में दाल भीग जाती है। और नहीं तो बेसन मिला लीजिए तो फटाफट आपका चिल्ला भी रेडी हो जाता है। तो ये जो मैंने भिगो कर रखा था ना, तो सुबह सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पीस लिया अपना अंदाज से, जितना मुझे रोटी के लिए लगता है ना, उसे रोटी के लिए पीस के फिर मैंने उसके लिए रोटी का आटा बना लिया। अगर आप दोनों टाइम रोटी खाना चाहते हैं तो आप दोनों टाइम का आटा भी एक ही साथ बना सकते हैं। और सुबह नाश्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर
मैं सोचूं मैं नाश्ता भी खाऊं और लंच भी खाऊं और डिनर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज आप नाश्ता भी बना रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है घर में बच्चे हैं वो नाश्ता खा के जाते हैं और स्कूल से आके खाना खाते हैं, तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप 2 बार खाएं बच्चों के लिए, आपको फिर भी 3 बार अक्सर बनाना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा जो मैंने पीसा उसमें से थोड़ा सा निकाला, उसके लिए आटा बना लिया लंच के लिए, और थोड़ा सा जो पीसा हुआ था उससे मैंने चिल्ला बना लिया सुबह नाश्ते के लिए बच्चों के लिए। और रात के लिए थोड़ा सा जो और मेरा मिलेट बचा हुआ था, क्योंकि जनरली रात को अच्छा लगता है कि जैसे आज मैं पुलाव खाना चाहती थी, तो और फॉक्सटेल मिलेट था, तो मैंने उस फॉक्सटेल मिलेट को जो बचा रात के लिए करीबन 1.5-2 कटोरी मेरे लिए इनफ हो जाता है, तो उसे मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करके रख लिया, सेक लिया अपना कढ़ाई में धीमी आंच पर, है ना। तो आज शाम के लिए भी मेरा चावल रेडी है। मुझे ये नहीं है कि आज सुबह उसे भिगोकर मुझे शाम को यूज करना पड़ रहा है ना। मुझे एक रात को भी मैंने अगर भिगो लिया है ना, तो मेरा पूरे दिन का काम हो जाता है। और थोड़ा सा अगर बच भी जाए तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए हमेशा रेडी है, रोस्ट करा हुआ रखा है, उसे मैं इमीडिएटली कभी भी यूज कर सकती हूँ, है ना। इनफैक्ट आप आज अम्बली बनाना चाहें, सॉरी कल सुबह के लिए आप आज रात को अम्बली बनाना चाहें, तो वो ड्राई रोस्ट मिलेट आपको रेडी मिलेगा। आपको इतने लंबे प्रोसेस को करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अगर आप 1 घंटा सुबह सुबह प्रॉपरली अगर किचन में दे देंगे ना, तो आप पूरे दिन का प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और आप देखिए आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। अब आज मैं अभी आपके साथ हूँ, पर मेरा मिलेट रेडी रोस्ट करा हुआ रखा है, उसे सिर्फ मुझे गैस पर चढ़ाना है। और उसे गैस पर चढ़ाने के बाद थोड़ा तो मैं उसे राइस में यूज कर लूंगी और थोड़ा अम्बली बनाने के लिए यूज कर लूंगी, एक ही साथ मेरा सब काम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपनी फैमिली में क्या पसंद है, थोड़ा सा मेन्यू प्लानिंग करेंगे ना, कि सिर्फ भिगोया हुआ मिलेट चाहिए आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो अगर आपके हाथ में है तो आप फटाफट कुछ भी फटाफट प्लानिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ देखती हूँ कि मेरे पास फ्रिज में आज क्या है, तो जो भी सब्जी है अकॉर्डिंगली आप फटाफट सोच लेते हैं कि आज हमें क्या बनाना है, हमारे पास जो भी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग। तो आज जैसे मैंने सोचा था कि मैं लौकी और चने की दाल बनाऊंगी, लेकिन कल मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, मेरी कड़ी बच गई थी, तो मुझे लगा कि अब ये कड़ी भी बची है, मैं इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, लौकी की तो सब्जी बना ली, और वो जो चने की दाल भिगो ली थी उसका मैंने पीस लिया चने की दाल, और उसके पकौड़े बनाकर कड़ी में डाल दिए, तो पकौड़ा कड़ी बन गई। और रोटी तो मैं वैसे भी बना रही थी, अगर मुझे रोटी नहीं बनानी है पकौड़ा कड़ी, कई लोग सोचते हैं कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, तो आप चावल बना के खा लीजिए मिलेट का। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आप बनाएं तो एक्चुअली मिलेट के साथ बहुत ही इजी हो जाता है ना। तो अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं अपने मेन्यू। फिर ये हमारी बात हुई है कि पिछली रात हमें कितना भिगोना है, वो हम हमारी फैमिली नीड्स के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपने भिगोया है और थोड़ा ज़्यादा भीग गया है, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा आपने भिगो लिया है तो आप उसे सेक कर रख लीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा कभी भी काम यूज़ आ सकता है। जब भी आप उसे यूज़ करना चाहें, आपको रेडी यूज करने के लिए थोड़ा सा मिलेट मिल जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि जनरली कुछ मिस्टेक्स जो जब लोग सिरिधान्य पे जब मिलेट पर शिफ्ट करते हैं अपना रेगुलर गेहूं और चावल के रूटीन से, तो वो क्या गलतियां करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो देखिए सबसे कई बार लोगों को लगता है कि हम मिलेट खाने का बोला है तो हम मिलेट खाएं, लेकिन उसके साथ कुछ और ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी मिलेट से बनाएं, आप भरपूर उसके साथ सब्जियां यूज़ कीजिए। आप पत्तेदार सब्जियां हैं या आपके सीजनल जो भी सब्जियां हैं, आप उसको भरपूर यूज़ कीजिए। आप रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ भरपूर सब्जी बनाइए, खाइए। इवन आप अगर
खिचड़ी बना रहे हैं या दलिया बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बनाए, इनफैक्ट आप चिल्ला भी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के उसे बना सकते हैं, फिर साथ में चटनियाँ वगैरह, तो काफ़ी सारी सब्जियों के साथ हम इसे बना सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि आपको जब आप मिलेट्स खाएंगे तो बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो जनरली हमारी जो अभी तक आदत थी कि हम नाश्ता कर रहे थे, फिर लंच कर रहे थे, तो नाश्ता अगर आपका थोड़ा लेट हुआ तो लंच भी आप जैसे थोड़ा 1:30 बजे 2 बजे करेंगे, तो आपका डिनर फिर आप 8 बजे के अराउंड करेंगे, है ना। लेकिन जब हम मिलेट्स खाने लगते हैं तो क्या होता है कि आपका पेट अच्छे से भर जाता है और आप सोचते हैं कि आपका नाश्ता और आपका दोपहर का खाना वो करीब करीब मिक्स हो जाता है, एक ही टाइम हो जाता है, तो आपका थोड़ा जो आपका दोपहर का खाना था ना वो जल्दी हो जाता है, 11-12 बजे ही हो जाता है। और मिलेट्स के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप एक्चुअली ऑफिस है ना, आपका सुबह का खाना खाकर निकल सकते हैं और घर आकर आप अपना डिनर कर सकते हैं, तो आपको बीच में बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का फुल्का आप ले जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबे आपका टाइम है घर से बाहर जाने का तो बात अलग है, वरना आप आराम से 7-8 घंटे का गैप देकर 2 मील्स आप खा सकते हैं, बीच में आप थोड़ा सा फ्रूट छाछ वगैरह ले लीजिए, दैट्स इट। तो क्या होता है कि आपने अगर सुबह 10 बजे के करीब अगर खाना खाया है ना, आपने कुछ भी खाया है, अच्छा पेट भर के खाया है, तो आपको शाम को अराउंड 4 बजे 4 साढ़े 4 आपको काफ़ी भूख लगने लगेगी, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नाश्ता खा लूँ इस टाइम। लेकिन अगर आपने इस टाइम नाश्ता खाया है और अगर वो आपका मिलेट का नाश्ता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको रात को बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, है ना। और आप रात को 8 या 9 बजे तक भी आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपको थोड़ा सा ही इस तरह से टाइम गड़बड़ होने लगता है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा अपना जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं वो नाश्ता मत कीजिए, बल्कि आप उसको अपना पूरा डिनर का मील ही बना लीजिए। जैसे सपोज आपने नाश्ते में डिनर में जैसे सपोज आप हांडवा खा रहे हैं ना, बहुत सारा सब्जियां वगैरह डाल के, तो उसे आप आराम से थोड़ा सा उसके साथ सूप बना लीजिए या थोड़ा सा सैलेड्स वगैरह बना लीजिए, तो क्या होगा कि वो ही आपका डिनर बन जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम पूरा डिनर बनाएं रात को खाने के लिए, और इससे क्या होता है ना, मील्स भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और जनरली ये मैंने ऐसे परिवारों में देखा है जहाँ बच्चे भी मिलेट्स खा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं हम तो मिलेट्स खा रहे हैं पर हमारे बच्चे उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा स्नैक और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इस तरह से आप बहुत हेल्दी स्नैक्स बच्चों के लिए बनाकर दे सकते हैं और वो भी खुश, क्योंकि मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मेरे बच्चे हैं, एक बार तो बहुत शौक से रोटी खा लेते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम बोलते हैं मम्मा सुबह ही तो रोटी खाई थी, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा, इवन अगर आप पराठा बना रहे हैं तो काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह उसमें डालकर पराठा बना सकते हैं। तो इससे आपका पूरा डिनर अच्छे से हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी है डिनर में, क्योंकि वैसे भी अगर आपने बहुत अच्छे से अपना दोपहर का खाना खाया है तो रात का खाना बहुत हैवी नहीं खा पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका एक लाइट और अच्छा, और मेहनत भी बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया सुबह मैंने जैसे कई बार मैं क्या करती हूँ कि रात को जैसे हम लोग कई बार डिनर में सिर्फ सूप और ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड भी मतलब मिलेट्स की ऑफ कोर्स, तो मैं सुबह सुबह ही मिलेट की ब्रेड बना कर रख देती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है। शाम को सिर्फ एक सूप या सलाद बना लो, हो गया काम। या आप कोई भी चीज़ बनाए, जैसे आपने पुलाव भी बनाया है, पुलाव के साथ भी आप सूप ले सकते हैं, तो उस आपका वो पूरा एक कंप्लीट मील हो जाता है और आप बहुत इजी हो जाता है आपको आपके घर के लिए खाना बनाना, है ना। और एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि हमेशा थोड़ा सा भिगोया हुआ और सुखाया हुआ या फिर सुखाकर रोस्ट किया हुआ मिलेट आप घर में रखें, वो आपको कभी भी इमरजेंसी में काम आएगा, या कभी आप भूल गए हैं या कहीं गए हैं, आपको फटाफट कुछ बनाना है तो वो आपको हमेशा काम आएगा, है ना।
तो ये मेरी कुछ टिप्स थी जो मुझे लगा कि अगर हम नॉर्थ इंडियन किचन में खाना बना रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हम फेस करते हैं। बाकी आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ उसका आंसर करने के लिए। जी, बहुत अच्छी टिप्स रही और एक कंप्लीट पिक्चर मिला हमें कि किस तरह से हम, बिकॉज इसमें प्लानिंग बहुत अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक हाँ वीक जी। का मुझे अच्छा लगा आपका जो कॉन्सेप्ट आपने मंथली और वीकली चार्ट दिया, तो एक वीक का टू स्टार्ट विद 1 वीक अच्छा रहता है कि आप पहले से प्लान में रहते हैं तो दिमाग की टेंशन नहीं होता कि कल को कौन सा मिलेट खाना है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कुछ व्यूअर्स के, तो मैं एक एक क्वेश्चन लेती हूँ। सीमा जी है, वो पूछ रही हैं कि प्लीज गाइड मी एज टू हाउ कैन आई स्टोर मिलेट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट रेफ्रिजरेटिंग देम। हाउ टू स्टोर द मिलेट्स विदाउट रेफ्रिजरेटिंग देम? यस यस, आप स्टोर फॉर अ कर लॉन्गर सकते। टाइम। हाँ हाँ, अगर आप देखिए, सबसे पहले तो जो आज हमने डिस्कस किया कि आप बहुत दिनों के लिए मत लीजिए, आप उसे जी स्टोर करना। हाँ, और अगर आप स्टोर करना चाहती हैं तो लाल मिर्च, लौंग, हींग, नीम के पत्ते, ऐसे कई चीजें हैं जो कि आप उसे स्टोर करने के लिए यूज कर सकती हैं, हम्म, है ना? जी 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 हाँ, और ये कि बाकी 1 मंथ तक आई थिंक आप आराम से बिना किसी बिल्कुल। टेंशन के रख सकते हैं, हाँ मतलब हाँ, अगर आप 2 महीने। हाँ हाँ, यस। इवन 2-3 महीने भी, जैसे अभी मौसम अच्छा है, बारिश में थोड़ा लगता है कि कीड़ा लग जी सकता है, लेकिन मौसम अभी अच्छा है, आप 2-3 महीने भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं होगी। जी जी। और एक क्वेश्चन है मुरानी जी, वो पूछे कि हाउ टू डू लैब टेस्ट ऑफ मिलेट एज ब्रेन इज बेटर। आई थिंक लैब टेस्ट में आप कोई भी जैसे किसी भी चीज का और टेस्ट करवाते हैं तो आप इसको भी लैब्स में टेस्ट करवा सकते हैं। वो आपकी अपने विल पे है कि आप जो चीज ले रहे हैं अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको चेक करवाना चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है या वो प्योर है या नहीं है, तो वो आप कभी भी किसी भी चीज को लेके वो चीज वैलिड है कि आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओम प्रकाश जी, पूछे कि चक्की में पीसे हुए आटे की शेल्फ लाइफ कितनी होती है। आप आटा या भले ही चक्की में पीसें या घर पे पीसें, उसकी हम्म, शेल्फ लाइफ 7 to 10 days ही रहेगी। जी, फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स, राइट या राइट। फॉर तो मैक्सिमम आपने, बेनिफिट। बाकी रखा हुआ आटा तो आप 2 महीने 3 महीने कितना भी यूज कर लेंगे, लेकिन वो फिर वो बेनिफिट रहेगा नहीं बेसिकली। यस यस जी। एक क्वेश्चन है हमारा, सीमा जी पूछ रही है, इज इट ओके फॉर अ न्यू मेंबर टू ईट मिलेट इन 1 मील एंड व्हीट और राइस पोहा इन सेकंड मील। हाँ, अगर आप वैसे भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिलेट, तो एकदम से हर मील में तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यस। तो जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप एक मील हम्म, से ही स्टार्ट करेंगे बेसिकली, है ना? नई चीज है तो आप पहले तो ट्राई करके ही देखेंगे आपको कैसा लग रहा है, और वो बेसिकली आपके लिए बेटर भी रहेगा कि आप एक जी मील से ही स्टार्ट करें। जी जी। और अगला क्वेश्चन है अमनप्रीत जी, अंबाली के लिए बेस्ट मिलेट कौन सी है, बुच्ची या अनपॉलिश्ड या कोई भी। नहीं नहीं, आप अम्बली हर चीज से बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब आप वो पूछ रहे हैं कि बुच्ची वाली बेटर रहेगी या अनपॉलिश्ड, वो आई थिंक उनका क्वेश्चन ये बन रहा है कि देखिए, बुच्ची प्रोसेस या हाँ, अनपॉलिश्ड। बुच्ची मेथड भी अनपॉलिश्ड ही है। या जी हाँ जी, मतलब ये है कि बुच्ची इज एक्सीलेंट, मतलब वो हैंड पाउंड के इक्विवेलेंट है अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज के पर्पस से उसको यूज हाँ, कर रहे हैं, और अगर आपको अवेलेबल है तो आप बुच्ची प्रेफर करें, अदरवाइज अनपॉलिश्ड मिलेट इज आल्सो गुड टू गो। या फाइन या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रवीण जी की, कोडो टी ले सकते हैं क्या, कोडो टी के बारे में पूछ रहे हैं ये। कोडो टी बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी है, आप बिल्कुल हम्म, लीजिए। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र जी, कैन वी ड्राई रोस्ट मिलेट आफ्टर सोकिंग एंड देन कीप इट फॉर लॉन्ग। यस, बल्कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक्चुअली उसे सुखाने की भी जरूरत नहीं है। आपने जी जी। भिगोया है, उसके बाद आपको सुखाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। वरना इतनी हम्म, बड़ी बड़ी चादरें लाओ, उन पर सुखाओ, वो तो और इनकन्वीनियंट है। आप सीधे 10-15 मिनट में उसे रोस्ट कर लीजिए और
आराम से 10-15 दिन बिल्कुल खराब नहीं होगा, आप रख सकते हैं उसे। जी हाँ जी, स्पेशली जिनका थोड़ा शेड्यूल ऑफिस का ऐसा रहता है कि आपको सुबह अपने साथ कैरी करने और रात को आप लेट आ रहे हो, कुछ सोकिंग और कुछ ऐसी प्री प्लानिंग जो डेली की है वो एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि हाँ जैसे मेघना जी ने ऑलरेडी कवर भी किया इस सेशन में कि आप हमेशा अपने पास एक रेडी रखें, सोक करके रोस्ट किया हुआ मिलेट हाँ हमेशा रेडी रखें थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहेगा। जी, और काफी क्वेश्चंस आई थिंक कवर भी हो चुके हैं आपके सेशन से, और जो ऑलरेडी हमने 2 सेशन हम कर चुके हैं हाँ उसमें भी कुछ रिपीट बिल्कुल। क्वेश्चंस आए, लाइक रोटी और हाँ अंबली को लेकर, और किस बिल्कुल। क्वालिटी की या किस सॉर्ट की हम मिलेट यूज कर सकते हैं। तो हाँ अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, आप इसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम बाद में हाँ, भी उसको इनफैक्ट answer अगर आप करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम्म, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी। और अगर आप कोई भी ऐसा और भी क्वेश्चंस हैं तो आप बाद में डाल देंगे, तो विल ट्राई के मैक्सिमम हम जितने लिख के आंसर कर सकते हैं वो सही रहता है, बिकॉज बिल्कुल। एक लाइव सेशन में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है, और अभी हम आई थिंक 50-55 मिनट्स ले चुके हैं व्यूअर्स के। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज आप डालें यहाँ पे, एंड वी ऑलवेज ट्राई के मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैं आपको और भी बता दूं कि मेघना जी बाय प्रोफेशन नेचुरोपैथ भी हैं, तो इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आती हैं, नेचुरोपैथ भी हैं, और मिलेट्स के साथ तो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुकिंग से लेके लोगों को टीच करने तक, और फार्मर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है, तो हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि एज ए नेचुरोपैथ और एज ए मिलेट शेफ और मिलेट एडवाइजर। ठीक है, आई थिंक अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं मेघना जी। बिल्कुल। कोई भी आपकी फीडबैक हो व्यूअर्स, कोई भी आप चाहते हो कि कोई और सेशन हो जिसपे आपको कोई कंफ्यूजन है मिलेट्स को लेके या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो उसको लेके, तो आप जरूर शेयर करें हमारे साथ। और हमेशा अपने मिलेट्स में डाइट्स में फूड में एक बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व करें, ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑफ कोर्स मिलेट्स जरूर इंक्लूड बिल्कुल। करें, बिकॉज मिलेट्स हम अपने ग्रेन को रिप्लेस कर रहे हैं, अपने पूरे फूड को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं मिलेट से, हम एक अपने जो हम स्टेपल ले रहे थे व्हीट या राइस उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं मिलेट ग्रेन से। मैं एक फ्रूट्स चीज और और वेजिटेबल्स। मेंशन करना चाहती हूँ सुजाता जी, हाँ जी हाँ जी कि हाँ जी। अगर हम, हाँ, कि अगर हम अपना ग्रेन रिप्लेस कर रहे हैं, कि अगर हम हम्म, गेहूं और चावल की जगह अगर मिलेट्स खा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा खाना बदल दें। यस। हमें हम्म, खाना वही है जो हमारी फैमिली में हम हमेशा से खाते आए हैं, हमें राइट। पसंद भी वही आएगा। अगर हम खाना कोशिश करेंगे कि बदल दें, तो फिर हम हम्म, बहुत दिनों तक मिलेट्स खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जी, अपनी ऑफ फूड कोर्स। हैबिट्स नहीं बदलना है, हमें सिर्फ अपना ग्रेन बदलना है। आपके यस। घर में जो डिश आपको पसंद है आप वो ही बनाइए मिलेट। जी जी जी। और हाँ बहुत ही मतलब वर्सेटाइल है मिलेट्स, आप कोई भी चीज बिल्कुल। बना सकते हैं उसकी। इससे ऑलरेडी हम हर वो चीज बनती है जो गेहूं और चावल से बनती है। यस, और इवन बेटर बच्चे पसंद कर रहे हैं आजकल इनको। बहुत। मतलब जो भी आप, अगर आप आपकी क्रिएटिविटी चाहिए किचन में, जो भी घर में फूड्स को प्लान कर रहा है, मील्स को प्लान कर रहे हैं, इवन बच्चों को आप इन्वॉल्व करें इन चीजों में तो और बेटर रहेगा, बिकॉज हम अपनी अगली जनरेशन को भी तैयार करें इन चीजों के लिए। ठीक है, सो जी हाँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस सेशन, एंड मेघना जी थैंक यू सो मच यस, हमारे साथ एक और थैंक यू। वंडरफुल के लिए, इट वाज सो वंडरफुल। Thank you so much. Thank you. या Bye bye. बाय बाय।